देवांश कुमार ऑफिशियल -55 में आपका स्वागत है। मैं आज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की शीट सॉल्यूशन कराता हूँ। वो देखते हैं कैसे होगी। सवाल नंबर है आपका 1। इसमें पूछा है किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपये है। यह राशि ज्ञात कीजिए। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि SI बराबर PRT बट्टे 100, लेकिन मैं उसको ना यूज कर मैं कुछ और ही यूज करूँ। आप सिर्फ देखो और सुनो और मेरा हल कैसे होगा वो देखना। आप हल कर ही रहे होंगे, आप हल कर लेंगे क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है PRT बट्टे 100 उससे। लेकिन मेरा कुछ तरीका अलग होगा, तो आप देखिए। आज तरीका ये हल होगा कि हमें 1 वर्ष के लिए 15% दिए। 15% 1 वर्ष के लिए, हमें वर्ष कितनी हो रही? 3। तो 3 वर्ष के लिए कितने हो गए हमारे ब्याज? 45%। होगी कि नहीं होगी बताओ। लेकिन 45% का मान कितना दिया हमें? 7200। कितना दिया है? 7200। 45% का। अब पूछा है उसने मूलधन पूछा है उसने। 100% का मान पूछा। 9 से काटेंगे इसे 800। डबल जीरो ये है, ठीक। 5 बार 5 से इसे काट दो 20 बार। 20 को गुणा 800 में करेंगे, कितना आएगा हमारा? 1600। कितना आएगा दोस्तों? 1600। क्या इसमें मैंने PRT लगाया? नहीं लगाया। तो आप भी ऐसे ही करोगे। सिर्फ मेरी सुनते जाइए, मैं वैल्यू कैसे रख रहा हूँ वो देखते जाइए। आप प्रयास करें ऐसे ही करने का। अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो आपके सहयोग से मैं आगे भी बढ़ूंगा। आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि भाई देखो यहाँ पढ़ो, कितना अच्छा पढ़ा है यार। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए। आप भी पढ़िए। जितना समय दोगे उतना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, वीडियो मेरी दिख रही है तो मैं भी बनाऊंगा। और आपको जितना मेहनत मैं करूं उतनी मेहनत मुझसे ज़्यादा आप कीजिए। जब भी आज की इस दुनिया में सक्सेस होगे। आप सोचो कि मैं कर रहा हूँ 1 घंटा, तो आप भी आज 1 घंटा करके रह जाओ। इससे कुछ नहीं होने वाला। कम से कम आप, मैं 1 घंटा मैथ पढ़ा रहा हूँ तो आप 1-2 घंटे घर पर प्रैक्टिस कीजिए आप सवालों को, जब आपकी कैलकुलेशन होगी। क्योंकि अब एग्जामिनर क्या है, कैलकुलेशन वाले सवाल ज़्यादा रखता है। होंगे सरल लेकिन कैलकुलेशन वाले होंगे जो तुम कर में उलझे रहोगे सवाल कर। अब देखो यहाँ कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपए हैं। कितने वर्षों में 4500 हो जाएंगे? यानी उसने मूलधन और मिश्र धन दिया है। क्या दिया उसने? मूलधन और मिश्र धन। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला मिश्र धन वाला लगा सकते हैं, लेकिन मैं ना लगाऊंगी। मैं नहीं लगाऊंगा ऐसा। मैं तो ब्याज लगाऊंगा, ब्याज वाला ही। तो देखो 3500 थी, 45 होगा, हमने 1000 रुपये की ब्याज मिली। हम लोगों को कितना मिला ब्याज? 1000 रुपये का ब्याज मिला। बराबर 3500 रुपये मूलधन था मेरे पास। 10% थी, समय उसने पूछा है, बट्टे में 100। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो ये गया, खत्म कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा? इधर 100 बचा, इधर 35। तो मैं 5 से काटूंगा 7 बार, 5 से काटूंगा मैं 20 बार। यानी T बराबर कितना हो गया? 20/7। 7 दूनी 14 अगर सही बट्टे में, और 6 सही 1/7। 2 सही 6/7 वर्ष। क्या हो गया? ईयर हो गया। अब तो इस सवाल में आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो इस सवाल को हल मैंने कराया आपको।
अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों शेयर करना। मैं शाम को जीएस इसी पर कराऊंगा, जो पॉलिटी के यूपीएसआई के क्वेश्चन होंगे प्रीवियस के, वो कराऊंगा। यूपीएसआई प्रीवियस क्वेश्चन जो घटना चक्कर के होंगे, वो यूपीएसआई के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अन्य एग्जामों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। मैं ऐसे ही वीडियो आगे बनाता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा। प्लीज़ पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे कोई मैं पैसा नहीं माँग रहा हूँ, सब्सक्राइब ही तो कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप सब्सक्राइब कर दिए और मेरा कंटेंट देखते चलिए। मैं तो हूँ जीएस भी ऐसे ही आपको कराऊंगा, जो एग्जामिनर पूछता रहता है, हर वक्त पूछता, हर एग्जाम में पूछता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस है, मैंने पास, यानी मेरे पास एक्सपीरियंस है। क्यों? देखो दोस्तों, मेरी लैंग्वेज में मत जानो, क्योंकि मैं अपने भारत के शायद 5 ही राज्य बचे हैं जहाँ ना घूमा हूँ। पूरे भारत में घूम लिया है। तो कभी कभार क्या है, जैसे बिहारी साइड में जाना था तो कि भोजपुरी साइड की भाषा बोल देता हूँ, कभी कन्नड़ थोड़ा बहुत पर फर्क पड़ जाता है। कन्नड़ इतनी आती नहीं, लेकिन कन्नड़ थोड़ी बहुत। तो ज़्यादातर अपनी भोजपुरी का भाषा का प्रयोग हो जाता है उस पर। तो आप उस पर ना जाए भाषा पर प्लीज़, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्चुअली वो हैबिट में आ गई है, इसलिए थोड़ा बहुत भूल जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है, जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। तो 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना हो? आप दोस्तों, आप मिश्र धन का सूत्र लगाओगे। आप किसका लगाओगे? मिश्र धन का। लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा मिश्र धन का यहाँ से। मैं फॉर्मूला तो बहुत कम प्रयोग करूंगा, आप सिर्फ कंटेंट दीजिए। अब देखो मैं बता रहा हूँ, एक वर्ष में, आप भी इसी से करो, एक वर्ष में उसे 8% मिलता है। कितना मिलता है? 8%। अब लग कितने रहे हैं उसे वर्ष? 8 वर्ष ही लग रहे हैं। तो 1% में 8, एक वर्ष में 8%, तो 8 वर्ष में कितने हो गए? 64%। 64%, एक वर्ष में 64%, यानी 8 वर्ष में 64% हुए। 64% ये भी ब्याज हुई है दोस्तों। अगर हम 100 में इसको जोड़ दें तो वो हमारा मिश्र धन हो जाएगा, यानी 100 में उसे हम जोड़ देंगे तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 164। अब उसने राशि दी है कितनी? 8,000। पूरी राशि हमारी परसेंट में कितनी होती है? 100। अब मिश्रधन पूछा है तो हमारा मिश्रधन कितना निकल के आया था? 164। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखो गुणा करो, 1 जीरो, 8 चौक 32, बची के 3, 8 छिंग 48, 3 51, बची के 5, 8 5 13। दोस्तों इसमें मैंने कुछ मिश्रधन का सूत्र यूज किया? नहीं किया। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन करोगे और जो फॉर्मूले यूज करोगे, तो वो कहता है पड़ोसी भी 25 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन करने के लिए, 30 मिनट टोटल, तो वही 1 घंटा 1.5 घंटा मिलता है। आप कर पाओगे 60-65 क्वेश्चन, तब तक पड़ोसी पहुंच जाएगा बहुत दूर। कि वो वैसे करेगा, तुम फॉर्मूले से करोगे। हम पहले ब्याज निकालेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे, या सूत्र मिश्र धन वाला लगेगा। अब मिश्र धन वाला आप लगा के देख लेना इसमें कि कितना समय लगेगा। और मैंने डायरेक्ट किया है सब, तो इसमें कम समय लगेगा। कहने का मतलब तुम मौखिक भी ऐसे बिना कलम चलाए कर सकते थे सवाल, क्योंकि 164 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट दे, परसेंट 80 बचा, इसमें गुणा हम डायरेक्ट 164 में कर देते, हम निकाल लीजिए 13,120 रुपये टोटल मिश्र धन निकला। अगर आप फॉर्मूले से करते तो अन्य बच्चे की अपेक्षा आप पीछे रह जाते, एग्जाम हॉल में पड़ोसी निकल जाता। क्योंकि मैंने आरपीएफ कांस्टेबल में 30-35 क्वेश्चन आते थे हमें, मेरे 34 सही, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, थोड़ा घुमाव लेंथी था, समय कम था। और कितनी समय में किया वो आपको बताऊंगा तो आपको बिलीव भी नहीं होगा। 35 क्वेश्चनों को मात्र मैंने 20 मिनट लिए
35 क्वेश्चनों के लिए 20 मिनट आपने देखा होगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी। अब कछु सवालों पर मैंने कलम चलाई, बाकी मेरे मौखिक हुए। क्यों हुए? इसी तरह मौखिक हुए। आप हल करोगे, लेकिन मैंने नहीं हल किए। मैंने देखा सीधा 8 का गुणा उसमें करो, सीधा आंसर उतारा। फिर मैंने रीजनिंग पर फोकस पूरा दिया, क्योंकि रीजनिंग लेंथी थी, रीजनिंग लेंथी मेरा तो समय गुजरा उसमें। तो उसमें 35 है, यानी 35 क्वेश्चन आने थे, 35 ही मेरे राइट हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में भी, जीके जीएस में मैंने 25 क्वेश्चन लगाए, उसमें से 21 सही, क्योंकि थोड़े बहुत वो इकोनॉमिक्स करंटली ज़्यादा आई, तो वो रॉन्ग चली गई। दोस्तों मैंने उसे छेड़ा नहीं, क्योंकि मेरे इसी में स्कोर सही हो रहा था, और फिर मैंने रिस्क नहीं लिया। तो इसी तरह आप भी हल करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो, किसी मूलधन में दिया नहीं, 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है। अब देखो, ये 10% है, वो एनुअल है या मंथली? वो देखते हैं इंग्लिश में, द सिंपल इंटरेस्ट इन द प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ इंटरेस्ट 10 पर एनुअल, यानी प्रति दर है, प्रति दर महीना वो वर्ष की एनुअल दी है। तो आप क्वेश्चन करोगे, तो 6 माह को हम आधा वर्ष बना लेंगे, यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 में हम 5 का गुणा करेंगे, वो 10 का, तो 5% हो जाएगा। दोस्तों काटे 5% हो जाएगा, 5% बराबर कितना हो गया हमारा? 100। ब्याज दिया ना एक, तो 5% बराबर 100। 5% बराबर 100, 1% बराबर 20। और पूछा क्या है उसने? मूलधन, यानी मूलधन कितना होता है हमारा? 100। तो कितना आ गया भाई मूलधन? 2000 रुपये। कैसे कि ये ईयरली दी है 10%, वर्ष हमारी 6 माह दिए, मैंने 12 का इसमें भाग लगाया, 6 में वो याद करता हूँ, सॉरी, 6 में मैंने 12 का भाग लगाया, इसे काटेंगे मैंने 1/2। अब इसमें 1/2 करके मैंने यहाँ इसे काटा, तो हमारी कितनी आ गई? 5% आ गई। 5% आने के बाद क्या हुआ? 5% बराबर ये 100 मैंने दिया है, वैसे ही काट दिया। आप इसे कर सकते हो दोबारा। ओके गाइस, मैं आगे क्वेश्चन 5 को देखता हूँ। क्या ना दोस्तों, 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी होंगे समय में वो करेंगे। वो 5 क्वेश्चन इधर है। अरे पीडीएफ किधर गया भाई? ये 5 क्वेश्चन है। नंबर 480 साधारण ब्याज इन्वेस्ट किए गए हैं, यह राशि 20 महीने बाद इतनी हो गई है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर। देखो 20 महीने बाद प्रति वर्ष की एनुअल रेट पूछिए, तो ठीक है। 480 रुपये का साधारण ब्याज ब्याज पर कोई राशि निवेश की गई है, राशि 20 महीने बाद इतनी होगी। अब इतनी हुई तो हमें मूलधन तो पता नहीं, साधारण ब्याज दिया है। साधारण ब्याज कितना दिया हमारा? 480। कोई राशि साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, यह राशि 20 महीने बाद इतनी हो गई एनुअल। देखो इसने थोड़ा मिस्टेक हो गया, 480 साधारण ब्याज पर नहीं, 480 क्या है? मूलधन है। वो मिश्र धन हो गया तुम्हारा 520। तो हमारी ब्याज कितनी निकली दोस्तों? 480 यानी 40 रुपये ब्याज आई। 40 रुपये हमारी ब्याज आई। 480 हमारा मूलधन था, समय 20 महीना था,
इसे 20 में वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग लगा दिया। उसने पूछा है आर यानी रेट पूछी है 2500%। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 चौक 48। ठीक, 4 से काटेंगे इसे 10 बार और 2 से काटेंगे इसे 5 बार, यानी रेट कितनी होगी हमारी 5%। एनुअल आई, वर्ष आ गई दोस्तों 5%। आप ये देख रहे होंगे 5% कैसे आई, कि भाई जो यहाँ 4 से जो हमने काटा था ना 10 बार, 10 बार ही तो काटेंगे इसे, इसलिए हमने 2 से 5 बार काट दिया। 2 से 5 बार काट दिया ना, तो ये हमारी 5% एनुअल वर्ष आ गई। कितनी आ गई 5% एनुअल है, वही उसने पूछा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1500 रुपए की एक राशि x महीने के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर x/8% है तो वह राशि बढ़कर इतनी हो जाती है, तो x का मान, अब तुम्हें x का मान बताना है कितने महीने की। यदि ब्याज की दर है इतनी, तो देखिए हमारे 1500 रुपये था। हल करते हैं, चलो ठीक है, जो भी है। 1500 रुपये की राशि थी, 1590 होगी, तो कितनी ब्याज मिली हमें 90। ब्याज हमें कितनी मिली 90। और मूलधन बराबर, कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको दिख जाए। 1500 रुपये x महीने के लिए, x/8% के लिए, बट्टे में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 है गिरा, 15 छिक्के 90। अब अगर कुछ बचा नहीं, एक्स स्क्वायर, कलर चेंज करता हूँ दोस्तों तो आपको दिखेगा, यानी एक्स स्क्वायर बट्टे में 8, इधर जाएंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 48 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 48, यानी 36। अभी देखो तो, अभी ये क्या है वर्ष में, तो महीना बनाने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। महीना बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा, हमें इंग्लिश में देखना पड़ेगा क्या लिखा है इसमें। इंटरेस्ट, द मंथली इंटरेस्ट दिया है। अच्छा, मंथली इंटरेस्ट दिया है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 48। अब तुम, या इसका 12 के जो यहाँ लगाएंगे हम, तो क्या 2000 इधर भेज दें, तो ये 16 हो जाएगा। यहाँ 6 आएंगे, इसके गुणा करें 36, यानी 4 गुणा के 6, यानी 24। कितना आया ये 24 महीने आए। एक्स का मान कितना आया 24 महीने। दोस्तों कैसे कि 12 जो हम लिख रहे हैं, 12 महीना है उसका हम भाग, महीने बनाने के लिए हमें गुणा करना पड़ता है, तो हमने गुणा किया है। तो हमने क्या किया कि 12 को हमने 2 8 में किया, तो वो 16 है कि हमें वर्ग बनाने में आसान हो गया कैलकुलेशन में। 6 इधर है तो 36 उधर हो जाएंगे, 6 में 36 गुणा कर 36, इसलिए हमने एक्स का मान निकाल दिया सीधे, एक्स उसके बराबर आ गया वर्ग, वो निकाला हमने, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आता है 9। यदि सीमा, तो सॉरी 7, 8.5% साधारण ब्याज वार्षिक व्यय प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 का निवेश करती है, तो 5 वर्ष बाद उसे कितना धन मिलेगा। दोस्तों
उसने पूछा है मिश्र धन। क्या पूछा है उसने? मिश्र धन। 1 वर्ष में 8.5% मिलती है, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा तुम्हें? यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और मिश्र धन मैंने बता दिया कैसे करते। 8.5 में 8 का गुणा करेंगे तो 25, कलर चेंज करता हूँ, बचेंगे 2, 40, 42.5, 42.5 मिश्रण करेंगे तो इसमें 100 जोड़ देंगे। ठीक है, मूलधन दिया है तुम्हारा 17,650। मिश्रण पूछा है, मूलधन का मान दिया है 142.5 का मान पूछा है। पॉइंट से एक नीचे जीरो बढ़ा दिया, जीरो से जीरो खत्म। अब देखो तुम काट सकते हो, क्या कर सकते हो? काट सकते हो, नहीं तो तुम यूनिट एक इकाई अंक मिला लो, 5 से गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा। 5 से गुणा 25 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। या फिर कोई इसमें देखो, कोई 3 का अंक बन रहा है, यानी 11, 12 3 से कटेगी, 12 7 19, 3 से कोई कटने वाली है नहीं, तो आप गुणा करके देखिए। देखो, ए और बी ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि इकाई अंक हमारा 5 बनी नहीं था। 2 ऑप्शन तो हमने तुरंत बनी। अगर कहीं एक होता है, एक होता तो अब तुरंत आंसर कर सकते थे। इकाई अंक ऑप्शन में 1 5 होता था उसी को, लेकिन हमने देखा कैसे काट कर। आप इसे करना है कैलकुलेशन को, और मैं यहाँ कैलकुलेशन, यानी दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, आप कैलकुलेशन करना देख। ओके, ये आपको कहने मतलब होमवर्क है। आए क्वेश्चन नंबर आता है 8। 8 में कहा है, एक वो यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 8 से 1/3 वर्ष की परसेंट की वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज 7480 है रुपए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? 4 वर्ष तो दिए ही है, 3 माह के लिए उसे हम वर्ष बनाएंगे। 3 माह को, यानी हमने 3 माह को वर्ष बनाया तो कितना गया? 1/4। अब वर्ष हो गई 4 से 1/4, और उधर हमें ब्याज दिया है 7800, सॉरी 7400 दिया है। 7480 बराबर मूलधन उसने पूछा है, यहाँ बट्टे में थी ना 4 से 1/4, तो तुम काट लें 4 चौक 16, 1/17/4 में बदलेंगे यहाँ 100, और 10 हमारी ये 18 चौगुन 1 55/3, इतनी दी है हमें। अब आप काट सकते हैं, 17 से काटेंगे, कट रहा है तो, यानी 17 चौक 68, बचेंगे 2 अच्छे, 17, 17 चौक 68 होती है ना, 17 चौक 68, बचेंगे अच्छा 17 चौक 68। इसे 11 से काटेंगे 4 बार, उसे 11 से काटेंगे इसे 44 को 5 बार, अरे 11 से काटेंगे 44 को 4 बार, और इसे 5 बार। अब 5 से इसे काटेंगे 20 बार, तो वित्तीय 60, वो एक जीरो चल रहा है यहाँ, ठीक है, ये वाला वित्तीय 60, 60 गुणा 40 में करेंगे कितना आ जाएगा?
अभी ये 4 और है भैया, 4 और है। तो वित्तीय 60, तो यहाँ मैं कलर चेंज करता हूँ। वित्तीय 60 गुणा के ये 40 और ये 4 और जो नीचे लगे थे, तो 224, 24 चौका 96, यानी 9,600 आंसर आ गया दोस्तों। कितना आया आंसर? 9,600। आई दोस्तों, समझ में आया होगा आपकी क्लास में। देखो थोड़ा जगह उतनी ही है, तो उसी हिसाब से उसमें चलाना होता है, मुझे समझ लिया करो। आए क्वेश्चन नंबर 9 आता है। ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधे ब्याज पर बी से ऋण लिया और ब्याज सहित कुल इतने रुपए चुकाए। ए द्वारा किए ऋण की, ए को कितने रुपए मिले? यानी 2 वर्ष के लिए उसने 8% के साधे ब्याज से बी से उधार लिया। उसने कुल मिलाकर ब्याज और जो मूलधन लिया था, उसने 1,91,864 रुपए के रूप में चुका दिया। तो उसने पूछा है मूलधन। क्या पूछा है उसने? मूलधन उसने पूछा है। मूलधन उसने पूछा है। तो देखिए, 1 वर्ष के लिए 8%, 2 वर्ष के लिए कितना होगा? 16% हो रही है। मिश्रधन हमें दिया है, तो हम 100 में जा जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ठीक, और कलर चेंज कर लीजिए। 8,9,9,1,8,6,4 मिश्रधन दिया, और लेकिन मिश्रधन हमारा कितना दिया है? 116। मूलधन पूछा है 100 का मल्टीप्लाई। अब देखिए, आपको ये कैलकुलेशन करनी है। मैं इससे आगे कल कराऊंगा और इसका आंसर जरूर पूछूंगा 9 नंबर। क्या कितना आया था दोस्तों? 2 होमवर्क क्लास में दिए मैंने, धरने को ये तरीका बता दिया कि हमें 1 वर्ष के लिए 8% मिलती है, तो 2 वर्ष के लिए हमारी 16% है। मूलधन तो पूछा उसने, मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन कब निकलेगा? जब हम 100 में ऐड कर देंगे 16%। तो 116% है। अब 116% बराबर ये दिया है तुम्हारा 1,91,864 रुपए। 116 से इसमें भाग देना है और मूलधन पूछा तो सब गुणा करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। प्लीज आप ये ना कहें कि क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, मैं कमेंट में बोल दो, मैं खुद देख लूंगा। या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, उस पर आप कीजिए। देखिए व्हाट्सएप नंबर लिखता हूँ, 75, 0, 57, 51, 721। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर सवाल समझ में ना आया हो तो तुम इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। दोस्तों कॉल नहीं लगेगी, कॉल लगेगी तुम्हारी व्हाट्सएप की कॉल, सादा कॉल नहीं लगेगी। तो मेरे व्हाट्सएप पे ही आप मैसेज करते हैं, समझ में नहीं आया सवाल, और क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दो। तो जरा मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहूंगा तो उसमें आपको सवाल ये जो कमेंट में आया उसे जरूर बताओ। ओके गाइस, थैंक यू।